स्टूडेंट्स अभी देखिए, आज जो है हम साइंस 1 का जो दूसरा पार्ट है कार्य और ऊर्जा, इस पार्ट के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो उसमें देखिए यहाँ पे कुछ चित्र आपको दिखाई दे रही है। ये वाला फर्स्ट चित्र देखिए, यहाँ पे जो बच्ची है पढ़ाई कर रही है, बराबर। सेकंड वाले चित्र में देखिए जो बच्चा है बॉल के साथ में खेल रहा है, और तीसरे वाले पिक्चर्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बच्ची टीवी देख रही है, बराबर। और चौथे वाले में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक इंसान बोरी को उठा रहा है, बराबर ना। तो जैसे पार्ट का नाम है कार्य और ऊर्जा। कार्य मतलब क्या होता है कि काम। तो काम करने के लिए देखो क्या चाहिए, मतलब जो आप काम करते हो ना, काम करने के लिए ऊर्जा, जिसको हम हमारी भाषा में क्या बोलेंगे, ताकत चाहिए, बराबर कि नहीं। तो काम करने के लिए क्या चाहिए, ताकत चाहिए। तो ताकत यानी वैज्ञानिक भाषा में ऊर्जा। जब तक आपके पास में ऊर्जा नहीं है तब तक हम काम नहीं कर सकते। अभी देखो इसमें बताया गया है कि अभी ये 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहे हैं। अभी हम अगर बोलेंगे कि काम कौन कर रहा है, तो सीधा हम बोलेंगे कि ये जो चौथा वाला पिक्चर है, इंसान बोरी को उठा रहा है, ये काम कर रहा है, ऐसा हम बोलेंगे, बराबर ना। तो ये काम कर रहा है ऐसा हम उसको बोलेंगे। लेकिन बाकी जो तीनों है, मतलब ये टीवी देख रही है, बॉल खेल रहा है, पढ़ाई कर रही है, तो हम उसको नहीं बोलेंगे कि पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन नहीं, देखो यहाँ पे सब लोग काम ही कर रहे हैं। टीवी देखना भी एक काम है, बॉल के साथ में खेलना ये भी एक प्रकार का काम है, और ये बड़ा बच्ची पढ़ाई कर रही है ये भी काम है, और इंसान बोरी उठा रहा है वो भी काम है ना। तो अभी कार्य में भी देखो क्या होता है, फ़र्क होता है। कार्य में भी, काम में भी क्या होता है, फ़र्क होता है। अभी जैसे कि देखिए ये अपने हाथों से उसको उठा रहा है, और ये अपने मतलब ये हाथों से मतलब ताकत लगा कर उठा रहा है। अभी तीनों को ताकत नहीं लगती, तो ऐसा हम सिंपली कह सकते हैं ना। लेकिन नहीं, उसमें होता क्या है देखिए, कि कार्य देखिए 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, कार्य 2 प्रकार का होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो कार्य होता है ना, कार्य 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है देखिए मानसिक, ठीक है, और दूसरा होता है शारीरिक। एक होता है देखिए मानसिक, दूसरा होता है शारीरिक। ये पढ़ाई कर रहे हैं मतलब ये क्या हो गया, मानसिक कार्य। ये मतलब अपना बॉल खेल रहा है, मतलब मानसिक के साथ साथ मतलब बुद्धि के हिसाब से अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर रहा है। बच्ची टीवी देख रहे हैं, मतलब अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल कर रही है। और यहाँ पे जो है इंसान भी क्या कर रहा है, ये अपने अंगों का उपयोग करके पूरे शरीर की ताकत लगा के बोरी को उठा रहा है। तो ध्यान में रखना है, काम काम होता है, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। आप पढ़ाई कर रहे हैं मतलब आप एक काम कर रहे हो, इंसान बोरी उठा रहा है मतलब वो भी काम कर रहा है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बताया गया है कि देखिए सामान्यतः किसी भी शारीरिक या बौद्धिक कृति को कार्य संबंधित करने की प्रथा है। देखिए जब हम चलते हैं या तो दौड़ते हैं, तब अपनी शरीर की ऊर्जा कार्य करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। मतलब देखिए जब हम चलना या दौड़ना, जब चलते हैं दौड़ते हैं ना, तो उस समय हम क्या करेंगे कि अपनी जो ऊर्जा हुए, शरीर की ऊर्जा को क्या करेंगे, उपयोग में लाते हैं। क्योंकि जब तक आप ताकत नहीं लगाएंगे, जब तक ऊर्जा नहीं लगाएंगे, आप चल नहीं सकते, आप दौड़ नहीं सकते हैं, बराबर। तो उस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए अध्ययन करने वाली लड़की ने भी कार्य किया ऐसा हम कह सकते हैं, परंतु वो उसका मानसिक कार्य है। जैसे कि मैंने बोला है ना, ये बच्ची जो ऊपर देखिए पढ़ाई कर रही है ना, तो उसका कार्य कौन सा है, मानसिक कार्य, ठीक है। तो उसमें देखिए एक परिभाषा दी गई है, उस परिभाषा को आपको टिक करना रहेगा। ये देखिए ये जो परिभाषा मैं इसको टिक कर रहा हूँ, क्या मतलब देखिए, किसी पिंड पर बल प्रयुक्त करने पर उस पिंड का विस्थापन, पिंड मतलब कोई भी वस्तु, पिंड पर बल प्रयुक्त करने पर उस पिंड का विस्थापन होने पर वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य हुआ ऐसा कहा जाता है। मतलब देखिए क्या बोला है, किसी पिंड पर बल प्रयुक्त करने पर उस पर पिंड का विस्थापन अगर हो रहा है, तो विस्थापन के हिसाब से हम उसको बोल सकते हैं कि उसका क्या हो गया, वहाँ पे कार्य कंप्लीट हुआ, ऐसा हम बोल सकते हैं। अभी तो हम यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि सर ऐसे कैसे, मतलब कि बल प्रयुक्त कर रहे हैं उसका विस्थापन हो गया, तो विस्थापन मतलब होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो विस्थापन मतलब होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो विस्थापन देखिए होता क्या है बता देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे ये देखिए ए पॉइंट है, और यहाँ पे ये बी पॉइंट है। यहाँ पे एक मान लो ये बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे बॉक्स है। ये बॉक्स का देखिए मैंने क्या किया, अपना बल लगाया, क्या लगाया, बल लगाया मतलब ताकत लगाया। तो बल लगाने से मतलब ये मैं यहाँ से क्या कर दिया पता है, उसको मैं यहाँ रख दिया, ए से कहाँ तक रख दिया मैंने, उसको बी पॉइंट पर रख दिया। तो जब मैंने ए से बी पॉइंट को रख दिया, तब उसका क्या हो गया, विस्थापन हो गया। क्या हो गया,
विस्थापन हो गया। देखिए ये जो बॉक्स है, बॉल का क्या हो गया, विस्थापन हो गया। कब हुआ विस्थापन, जब मैंने उसके ऊपर क्या किया, बल लगाया। क्या लगाया मैंने उसके ऊपर, बल लगाया। तो जब मैंने उसके ऊपर बल लगाया तब जाके उसका विस्थापन हुआ। तब मैंने हम बोल सकते हैं कि मैं ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक क्या कर दिया, मैंने इस बॉक्स को वहाँ पे रख दिया। तब हम उसको बोल सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो गया, मेरा कार्य वहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसी को देखो कार्य बोला जाता है। ध्यान रखना है कि जब किसी वस्तु पे ऊपर हम बल लगाते हैं, मतलब जैसे परिभाषा में देखिए बताया गया है कि किसी भी पिंड पर बलयुक्त करने पर उस पिंड का विस्थापन होता है। विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य हुआ ऐसा कहा जाता है। देखिए नीचे उसका एक सूत्र दिया गया है, सूत्र आपको ध्यान में रखना है कि कार्य बराबर देखिए बल गुना विस्थापन। यानी देखिए बताया गया है कि पदार्थ पर प्रयुक्त किया गया बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण और पदार्थ के बल की दिशा में होने वाले विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब जो बल की दिशा और जो भी विस्थापन होता है ना, उसका गुणनफल होता है। यानी देखिए ना वहाँ पे बताया गया कि कार्य क्या होता है कि बल गुना विस्थापन, ये दोनों का वहाँ पे क्या होता है, उसका वो कार्य होता है। यानी कि दोनों का गुणनफल क्या बोलेंगे, हम उसको कार्य बोलेंगे। तो देखिए W बराबर यहाँ पे देखिए F गुना S। W गुना क्या होता है, F गुना S। W मतलब कार्य होता है, वर्क। F मतलब होता है बल, फोर्स। और S मतलब होता है विस्थापन। इस बात को आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस हिसाब से फिर अभी आगे चलते हैं। ये तो कार्य हो गया है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे ये बच्ची देखिए एक छोटे से खिलौने को खींच रही है। कार को खींच रही है। और यहाँ पे एक लड़की देखिए कुछ टेबल से ऊपर यहाँ से ऊपर सरका रही है। तो देखिए हुआ क्या है कि छोटे बच्चों द्वारा गाड़ी खेलते समय उसके द्वारा लगाए गए बल और गाड़ी की होने वाला विस्थापन एक ही दिशा में नहीं होता है। देखो ना, ये जो बल लगा रहे हैं रस्सी पे लगा रहे हैं ना, डायरेक्ट वहाँ पे मतलब वो खिलौने के ऊपर लग रहा है क्या, नहीं ना, बीच में कौन है, रस्सी है। मतलब वहाँ पे एक बताया क्या है कि जो बल वहाँ पे लगाया गया है और गाड़ी का जो विस्थापन है ना, वो एक ही दिशा में नहीं हो रहा है। उसी प्रकार देखिए बड़े वाहन द्वारा छोटे वाहन को खींचकर लेते जाते हुए आपने भी देखा होगा। तो इस समय भी देखिए बल और विस्थापन की दिशा समान होती नहीं है। मतलब बल कहीं और लगता है और विस्थापन कहीं और होता है। अर्थात विस्थापन की दिशा से कुछ अंश कोण पर बदल वहाँ पे लगाया जाता होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये जिस हिसाब से यहाँ पे देखिए बल लगाया गया है। ठीक है, तो मतलब ये देखिए बल ए और बी से जो कि मतलब जो अ में जो बल लगाया, मतलब सीधा वहाँ पे देखिए जहाँ से बल लगाया उसी दिशा में उसका विस्थापन होगा। ए पे बल लगाया तो वहाँ पे बी पे विस्थापन होगा। लेकिन ये दूसरे और तीसरे चित्र में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे जो बल और विस्थापन हुआ है ना, उन दोनों की दिशा वहाँ पे बिल्कुल भी समान नहीं है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, आगे देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ने वाले हैं कार्य की इकाई। देखिए कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है, ये तो हमने पढ़ा है। तो ध्यान में रखना है आपको कि जो कार्य की इकाई, मतलब हमने काम कितना किया उसको हम मापन करते हैं ना। तो काम को एक मापन करने के लिए उसमें यहाँ पे टिक कर रहा मैं, एसआई प्रणाली में बल की इकाई न्यूटन होती है। ध्यान में रखना, ये सवाल में बहुत काम आएगा। एसआई प्रणाली में देखिए बल की इकाई न्यूटन होती है और विस्थापन की इकाई देखिए क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, विस्थापन की इकाई मीटर है। तो इसलिए देखिए, इसलिए कार्य की इकाई न्यूटन मीटर है, इसे क्या कहा जाता है, जूल कहा जाता है। ध्यान में रखना है आपको, जब हम कार्य की इकाई निकालेंगे तो उसमें क्या होता है, जूल इसकी इकाई है। बल के लिए न्यूटन इस्तेमाल करेंगे और विस्थापन के लिए वहाँ पे मीटर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी सब उसका पूरा विश्लेषण वहाँ पे देखिए दिया गया है। तो उसमें देखिए सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई वहाँ पे डायन और विस्थापन की इकाई सेंटीमीटर होती है। इसलिए देखिए कार्य की इकाई डायन सेंटीमीटर होती है, जिसे हम क्या कहेंगे, अर्ग कहते हैं। इसे भी आपको ध्यान में रखना है, ये तो सब याद करने वाला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नीचे आते हैं। हाँ,
अभी स्टूडेंट देखिए, अभी ऊपर हम पढ़ने वाले हैं धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य। ठीक है, सो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कार्य में देखिए हम पढ़ेंगे तो उसमें देखिए होगा क्या। जैसे कि देखिए ये तो है नहीं, विचार कीजिए और बताइए, हम उससे तो नहीं पढ़ते हैं लेकिन फिर भी पढ़ लेना है कि बंद पड़ी हुई गाड़ी को धक्का देना, आपके मित्र द्वारा आपकी ओर फेंकी गेंद को पकड़ना, धागे से सिरे से पत्थर बांधकर जो है गोल गोल घुमाना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, वृक्ष पर चढ़ना, गतिशील गाड़ी को ब्रेक लगा के रोकना। तो इतने सारे देखिए वहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। तो अभी ये जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य है ना, ये कार्य के प्रकार है। ठीक है, तो उन कार्य के प्रकार को देखिए हमको पढ़ लेना है। तो सबसे पहला देखिए पॉइंट्स वहाँ पे दिया गया है, मतलब जिस समय बल और विस्थापन की दिशा समान होगी, मतलब जिस दिशा में आप बल लगा रहे हैं उसी दिशा में विस्थापन अगर हो रहा है, यानी कि थीटा बराबर शून्य, मतलब थीटा मतलब एक कोण है। ठीक है, तो ये कोण मान लेना है आपको। मान लो वो 0 डिग्री सेल्सियस का हो रहा है, तो उस समय देखिए बल द्वारा किया गया कार्य वो धनात्मक होता है। तो धनात्मक कार्य किसे कहेंगे, जब बल और विस्थापन की दिशा कैसे होगी, समान होगी, यानी कि थीटा बराबर उसका मान कितना होगा, 0। सेकंड देखिए, जिस समय देखिए बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, क्या होगा वहाँ पे कि जिस समय देखिए बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के अगर विपरीत होती है, बराबर, यानी कि थीटा बराबर मान लो उसका जो अंश मतलब जो कोण बन रहा है ना 180 का है, 180 का है, तब उस बल द्वारा किया गया देखिए कार्य क्या होगा, वहाँ पे ऋणात्मक होगा। क्या होगा, उस बल द्वारा किया गया कार्य वहाँ पे क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यानी कि जब बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, यानी कि समान नहीं होती है, वो उल्टा होगी, और थीटा का मान मतलब कोण का मान कितना बन जाएगा, 180 बन जाएगा। फिर जिस समय बल लगाने पर देखिए अगर विस्थापन नहीं होता है, बल लगाते लेकिन विस्थापन नहीं हुआ, या बल और विस्थापन एक दूसरे के मान लो लंबवत है, यानी कि थीटा बराबर मान लो 90 अंश का कोण है, तो उस समय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, वहाँ पे शून्य होगा। तो ऐसे देखिए ये 3 प्रकार है, कार्य के 3 प्रकार। पहला कौन सा है, धनात्मक, कब होगा, जब बल विस्थापन की दिशा समान होगी, यानी थीटा बराबर 0 अंश का कोण। दूसरा क्या है, ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य कब होगा, वहाँ पे हम बोलेंगे कि बल और विस्थापन की दिशा अगर एक दूसरे के विपरीत हो, तो एक दूसरे स्टूडेंट्स जैसे देखिए हम लोग कार्य पढ़ रहे थे, कार्य का जो डेफिनेशन हमने पढ़ा था। ठीक है, कार्य में देखिए हमने पढ़ा था कि जो कार्य होता है ना, बल गुणा विस्थापन का वो गुणनफल होता है, ये हमने पढ़ा था, जिसमें इंग्लिश में देखिए उसको क्या बोला गया है कि कार्य बराबर W, बल बराबर F और विस्थापन S होता है, ये हमने पढ़ा था। तो अभी देखिए इसी ऊपर आधारित एक सवाल जो है टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा, स्वाध्याय में है। अभी हम क्या करने वाले, जैसे जैसे सूत्र हमको मिलेगा उस हिसाब से गणित के सवाल भी हल करते जाएंगे। मतलब जैसे हमने एक टॉपिक पढ़ लिया है तो उसमें सूत्र लगाएंगे और तुरंत उसको हल करते जाएंगे, ताकि समझने के लिए भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जो सवाल क्या है उसको देख लेते हैं कि सवाल क्या बोलता है। ठीक है, तो सवाल में देखिए क्या बताया गया है कि रवि द्वारा एक पुस्तक 10 न्यूटन बल लगाने से उस पुस्तक का बल की दिशा में 30 सेंटीमीटर विस्थापन हुआ, तो रवि द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। बोला क्या है कि रवि ने क्या क्या बताया, एक पुस्तक के ऊपर उसने बल लगाया, जो बल मतलब 10 न्यूटन बताया गया है। तो बल लगाने से जो क्या हो गया कि पुस्तक देखिए क्या हो गया पता है, 30 सेंटीमीटर में विस्थापन हुआ, मतलब 30 सेंटीमीटर दूर चला गया। ठीक है, तो उसमें पूछा है कि रवि द्वारा किया गया कार्य फिर कितना होगा, वो हमें क्या कर लेना, वहाँ पे ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो किस तरह से होगा देखिए हम उसको हल कर लेते हैं, हल करने का कोशिश कर लेते हैं। करना है मतलब हम हल करके हमें इसको करना ही है। ठीक है, तो जो सवाल में क्या दिया गया है पहले लिखना होता है। कभी भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी भी क्या होता है कि जो सवाल दिया जाता है ना, तो सवाल में दिया क्या होता है उसको आपको लिखना होता है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है, प्रश्न आपका जो भी रहेगा, अभी मैं यहाँ पे उसका हल लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न आपको लिखना रहेगा,
हल में देखिए मैं लिखता हूँ प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार देखिए क्या बताया गया है वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे बताया गया था प्रश्न के अनुसार कि रवि द्वारा पुस्तक पे 10 न्यूटन बल लगाया गया है। कितना बल लगाया गया है? देखिए यहाँ पे जो देखिए क्या बताया गया है कि जो बल है, ठीक है, यानी कि देखिए बल यानी कि F बराबर कितना दिया है? 10 न्यूटन दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद में क्या बोला गया है कि जो पिंड का विस्थापन हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विस्थापन। विस्थापन जो देखिए यस मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है पता है? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर उसमें क्या पूछा है कि जो लगाया हुआ सॉरी क्या बोला है कि कार्य कितना हुआ है। कार्य यानी आपको W बराबर कितना होगा वो वहाँ पे क्या किया गया है? पूछा गया है, ठीक है। तो अभी हमें जाना है सूत्र के अनुसार। किसके अनुसार चलेंगे हम लोग? क्योंकि जैसा सूत्र दिया गया उसी के हिसाब से हमको हल करना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सूत्र अनुसार। अब यहाँ पे बल के सूत्रानुसार, ठीक है। बल का सूत्र क्या होता है कि कार्य, सॉरी बल का नहीं, ये कार्य हो गया, सॉरी कार्य के सूत्रानुसार कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, ठीक है। बल गुना विस्थापन जिसको W बराबर F गुना यस, ठीक है। तो यस हो गया है। तो उसमें अभी हमको क्या कर लेना है पता है कि जो हमें विस्थापन यहाँ पे 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो 30 सेंटीमीटर को हमें क्या करना होगा पता है? मीटर में कन्वर्ट करना होगा। मीटर में क्यों कन्वर्ट करना होगा? इससे पहले हमने पढ़ा था, क्योंकि जो विस्थापन होता है ना, विस्थापन की इकाई मीटर होती है। यह हमने पहले पढ़ा था, यह आपको ध्यान में होना चाहिए कि फिर वहाँ पे सेंटीमीटर का फिर अचानक से फिर मीटर में क्यों चला गया है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ ना आपको, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें चेंजेस वैसा हमें क्यों कर लेना है, ठीक है। जैसे देखिए हमने पहले पढ़ा था विस्थापन की इकाई देखो मीटर है। विस्थापन की इकाई क्या होती है? मीटर होती है ना। तो जहाँ पे हमको वो जो दिया है उस हिसाब से तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा ना। विस्थापन की इकाई मीटर, वहाँ पे क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर को ना लिखते हुए हमें फिर क्या करना पड़ेगा? उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स। हाँ, तो विस्थापन जो है देखिए स्टूडेंट, मैंने बोला था विस्थापन मुझे 3 सेंटीमीटर ना मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए क्या होगा पता है? वहाँ पे जो सेंटीमीटर मतलब क्या होता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें 30 को क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग देना पड़ेगा। जब 100 से भाग देंगे तो 0.3 मीटर आएगा। कैसे? ये 0 को काट दीजिए, ये 0 काट दीजिए। 10 के बारे में 3 नहीं आता है तो हमें 0 से भाग देना पड़ेगा, फिर दशम लग दिया, फिर यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा। 10 एकम 10, 10 त्रिकम 0, तो कितना आएगा? देखिए 0.3 मीटर आ गया, बराबर ना? 0.3 मीटर आ गया। तो अभी हमें जैसा यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमें दिया गया है ना कार्य के सूत्रानुसार, तो W बराबर बल बराबर क्या है वगैरह वगैरह रखना है। तो W का W रहेगा, F बराबर हमारा कितना है? 10 न्यूटन है, गुना यस हमारा क्या है? 0.3 मीटर है, ठीक है। 0. क्या हो गया? 3 में। फिर W बराबर, अभी हम क्या करेंगे बताए? 10 का 0.3 के साथ में गुना करेंगे, ठीक है। गुना करेंगे, देखिए कैसा होता है पता है? कभी भी ध्यान में रखना है कि जब ये दशमलव होता है, मतलब ऐसे करेंगे, ये 0.30, यहाँ पे फिर 0 0 0 3 0 0 3 एकम 3 3 0 0, फिर ये फिर गुना करेंगे 3 0 0, नहीं ये तो हो गया, सॉरी इसको तो हम इसको नहीं करेंगे ऐसे,
ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट मैं बता देता हूँ आपको। ध्यान दीजिएगा कि ये जो दशमलव होता है ना, कभी भी अगर किसी संख्या का दशमलव के साथ में गुना करेंगे ना तो ये क्या हो जाए पता है? अभी 10 है, मान लो 10, 100, 1000 होगा ना, तो ये दशमलव को हटा देने का, दशमलव को हटा देंगे ना, देखिए होगा क्या यहाँ पे, ये 0.3 गुना 10 है ना, जब दशमलव को हटाया जाता है तो एक जीरो भी कट जाता है, ठीक है। तो दशमलव को हटाएंगे तो जीरो भी कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या? सिर्फ मतलब 3 गुना क्या बच गया? 1 बच गया, तो 3 एकम क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऐसा मतलब अगर 10, 100, 1000 वगैरह आता है ना, तो इसमें हम लोग कर सकते हैं, बाकी इसमें हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस बात को आपको ध्यान में रख लेना है। तो फिर अभी आते हैं, तो फिर यहाँ पे 10 गुना, फिर 3 मतलब ये दशमलव काट दिया, ये काट दिया, तो फिर बचा कितना? फिर वहाँ पे 3, और ये न्यूटन और क्या हो जाएगा? मीटर, ठीक है। लेकिन उसकी इकाई तो आपको पता है कि न्यूटन मीटर भले ही होता है, लेकिन न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 जूल, ठीक है। तो ये काम मतलब किसने किया था? रवि ने किया था। तो वहाँ पे हमको लिखना है, तो रवि द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, रवि द्वारा किया गया कार्य 3 जूल होगा, ऐसा आपको वहाँ पे बताना रहेगा। एकदम सिंपल है, फिर से एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ मैं आपको। देखिए हुआ क्या यहाँ पे कि जो बल है, मतलब बल हमको ऑलरेडी दिया था, F बराबर मतलब रवि ने 10 या न्यूटन बल लगाया, विस्थापन जो है S बराबर 30 सेंटीमीटर वहाँ पे हुआ था, वो बताया गया था। फिर 30 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, यानी 100 से हमने 30 को भाग दिया, उत्तर आया हमारा 0.3 मीटर। फिर कार्य W बराबर हमें निकालना था, फिर हमने कार्य के सूत्रानुसार इस्तेमाल किया, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, ठीक है। तो W बराबर W बल, F गुना S, इंग्लिश में W बराबर F था 10 न्यूटन, और जो हमारा S विस्थापन था 0.3 मीटर। तो दोनों का मतलब यहाँ पे दशमलव को अगर हटा दिया जाता है तो ये 0 हट जाता है, तो बचा 1 और 3, 3 एकम कितना हो गया? 3, इकाई न्यूटन का न्यूटन, मीटर का मीटर, 3 न्यूटन मीटर। लेकिन न्यूटन मीटर के साथ में उसमें जो आखिरी जो न्यूटन मीटर को क्या होता है? जूल में व्यक्त किया जाता है। तो W बराबर क्या हो गया? 3 जूल हो गया, यानी रवि द्वारा किया गया कार्य वहाँ पे कितना होगा आपका? 3 जूल होगा। ये आपको वहाँ पे लिखना रहेगा। बस स्टूडेंट्स, इसी के हिसाब से आपको सवाल हल करना रहता है। तो कार्य का ये जो सूत्र था बल गुना विस्थापन, ये वाला सूत्र, ठीक है। तो इसी के अनुसार ये एक ही सवाल था, तो आप लोगों को जो अच्छे समझ लेना है। अगर नहीं समझ में आता है तो आपको डाउट पूछ लेना है, उसके बाद में आपको नोट्स लिखने के लिए दिए जाएंगे।